हेलो बच्चों। हेलो सर। हेलो सर। बच्चों आज जो है ये क्लास है, स्पेशल क्लास है आपका सॉल्यूशन चैप्टर का, जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और कब कब से कब तक का? 1988 से लेकर 2023। इट मींस 36 ईयर का। 36 ईयर की बात करें तो इस चैप्टर से अप्रोक्स नीट में 70 क्वेश्चन आए हुए हैं। आप बुक में भी देखोगे एमटीजी में तो आपको 70 क्वेश्चन के अप्रोक्स में आपको मिलेंगे। तो 70 क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, और इन सभी क्वेश्चन को हम दो क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो आज हो गया आपका क्लास वेडनेसडे को, और फिर नेक्स्ट क्लास कब होगा आपका? नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को होगा। तो इस दो सेशन में हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोटिव क्या है हमारा ये पीवाईक्यू डिस्कस करने का? मोटिव ये है कि भैया जब आप क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू देखोगे तो आप क्या पाओगे? क्वेश्चन बहुत आसान आता है। नीट का क्वेश्चन बहुत इजी आता है। हम क्यों पीछे रह जा रहे हैं? हम इसलिए पीछे रह जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, हम पीवाईक्यू नहीं लगाते। तुम पीवाईक्यू अभी अभी होगा ना तो तुम देखोगे एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं, कोई ऐसा है जो मतलब पहले से पीवाईक्यू कर रखा हो? यस सर। आपने किया है, ठीक है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि भाई जो पीवाईक्यू होता है ना, उसमें क्या होता है, सेम टाइप के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, पैटर्न। या फिर क्या होगा, कभी डाटा चेंज कर देगा, कभी कुछ चेंज कर देगा। मतलब नीट उतना टफ नहीं है जितना तुम सोचते हो। यस। ये जब कैसे पता चलेगा? जब तुम पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, देखोगे क्वेश्चन इजी आते हैं भाई, कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ये देखो, ये पहला ही क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? नीट 2022 में। बहुत पहले तो नहीं पूछा गया। क्वेश्चन देखो कितना इजी है। बताओ इसका आंसर बताओ, फिर इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, काजल का 3 है। अभी देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। इन 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर मतलब क्या हुआ? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अरे माइक ऑन करके बोलो। 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of solvent. हाँ, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसका मोलालिटी क्या हो? जिसका 1 mole. स्मॉल m 1। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है भैया मोलालिटी 1 हो, मोलालिटी 1। और अगर मोलालिटी का फॉर्मूला की बात करें तो रिवाइजन के लिए एक यहाँ पे स्लाइड है, आप देखिए। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलालिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब मोल बाई केजी। कंफ्यूजन ज्यादा हो तो ध्यान रखना, नाम में आगे मोल है ना, तो फॉर्मूला में ऊपर मोल ही आता है। फॉर्मूला में ऊपर मोल आएगा और नीचे वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है मोलारिटी। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, मोलारिटी। देखो यहाँ पे भी क्या है, नाम में मोल है तो फॉर्मूला में भी ऊपर मोल होता है। नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। खैर मोलारिटी नहीं, अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो मोलालिटी के ऊपर है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। और इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो एक और फॉर्मूला आपका आता है, ये क्या है? स्मॉल m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना, a इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW। a इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW। और एक और, ये जो फॉर्मूला किसका है? स्मॉल m का है। वेयर a क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। ए क्या होता है? सॉल्यूट का मास, ठीक है। और बी क्या होता है? Mass of solvent. यस, सॉल्वेंट का मास, ठीक है। बी होता है सॉल्वेंट का मास, ए होता है सॉल्यूट का मास। और मॉलिक्यूलर वेट किसका है? मॉलिक्यूलर वेट किसका है भाई बताओ? Solute का. सोल्यूट का। देखो ये फॉर्मूला है और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया है। कितना क्वेश्चन देखो, इसी के ऊपर क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन। फॉर्मूला भी हमने क्या देखा मोलालिटी का? a इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW, ठीक है। अब मोलालिटी 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया? जिसका मोलालिटी क्या हो? 1। 1. तो मोलालिटी का वैल्यू तुम्हारा 1 है, ठीक है। मोलालिटी का क्या वैल्यू? 1। अच्छा, ये मोलालिटी जो है ये क्या है? मोल था ना, मोल बाई मास था। Yes. यस सर। अगर m का वैल्यू 1 है, ये m का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? मोल भी 1, मास भी 1।
नहीं कर सकते Yes, हैं? sir. मोल भी 1, मास भी 1, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोल तो 0.5 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में तो 0.5 मोल दिया है सॉल्यूट का, तो मतलब मास कितना होना चाहिए इस हिसाब से, मास सॉल्वेंट का कितना होना चाहिए? 500. हाँ, 500. 0.5 kg, यही होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई कर लो ना यार, मोल यहाँ पे क्या है, मोल तुम्हारा 0.5 दिया हुआ है, मोल 0.5 दिया हुआ है, मोलालिटी 1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मास क्या आएगा, 0.5 kg। और 0.5 kg किसमें है, ऑप्शन थर्ड। Yes, sir. तो किसके किसके करेक्ट थे? अरे किसी को नहीं समझ में आया तो बताना। आ गया सर. आ गया ना, इजी क्वेश्चन है ना? Yes, Yes, sir. और देखो ये इजी क्वेश्चन है और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बहुत पहले पूछा हुआ है? नहीं भाई 2022 में पूछा हुआ है, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 1-2 साल पहले की बात है। तो नीट में आसानी क्वेश्चन आता है, कोई टफ नहीं आता। और देख लो कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बताओ भाई इसका आंसर। चैट बॉक्स में तुम ऐसे लिखना 2 का ए, ऐसे आंसर लिखना, टाइप करोगे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, अगर मान लो 2 का आंसर बी है तो मैं लिखूंगा 2B, ऐसे टाइप करना, तो डेट मुझे पता चले। जानवी 2 का डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, 2 का डी टेम्परेचर। नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी के सही नहीं आ रहे, किसी के सही नहीं आ रहे। यस, तमनप्रीत के करेक्ट है, तमनप्रीत के करेक्ट है। और 02, अरे ये क्या नाम है भाई तुम्हारा, 02 क्या नाम है भाई 02? हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड है। ये आपका नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल बाई Of solute over volume of solution in liter. बाई वॉल्यूम, यही होता है ना, मोल बाई वॉल्यूम। Yes, और sir. आपको Yes. पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। Yes. Yes, तो sir. एक यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम, इसलिए मोलारिटी पे डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या होगा, ए। और आई थिंक ये मैम ने क्लास में भी कराया होगा, ये आपको बताया होगा कि टेम्परेचर Yes, जो होता है, Yes, sir. मोलारिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर भी तुम गलत कर रहे हो यार, मैक्सिमम बच्चों ने 2 का डी किया है। So independent देख लिया था बस। क्या Independent देख लिया था। यही गलती करते हो ना आप, जब पेपर आता है तो आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, जल्दी जल्दी में टिक करते हो, फिर रॉन्ग हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों ने रॉन्ग किया है और इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, मोलारिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम है, तो क्या हो गया, मोलारिटी पे डिपेंड करेगा। चलो क्वेश्चन थर्ड करो, जल्दी बताओ थर्ड का आंसर। ये आपका नीट में पूछा गया है, कब 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 पूछा हुआ है भाई, 2015 एंड 11, 2 बार पूछा गया है सेम क्वेश्चन, और आई थिंक एक बार और पूछा गया है, के बाद भी अभी आएगा, 3 बार पूछा हुआ है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous सॉल्यूशन, ये तो आंसर याद भी होंगे कुछ बच्चों को, कुछ बच्चों का आंसर याद भी होंगे। 3 का शी, शिव कुमार का है भाई, 3 का शी, धर्मेंद्र सी, अक्षरा सी, शिखा सी, ओके। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 m aqueous सॉल्यूशन। 1 m का मतलब क्या हुआ, मोलालिटी का वैल्यू क्या हो गया, 1। 1. Yes, sir. 1 m का मतलब हो गया मोलालिटी 1, और अभी हमने देखा था मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल बाई मास। Yes, Yes, sir. sir. इट मींस क्या होगा, मोलालिटी 1 है, यानी कि मोल का वैल्यू 1, 1. और मास, 1. मास किसका, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास भी 1 1000 gram. 1000 ग्राम बोलो या 1 kg बोलो, यही हुआ ना। Yes, sir. Yes. भाई 1 करते तो मोलालिटी 1 हो जाएगा। कह व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल Of solute upon mole. अगर सॉल्यूट क्या है तो सॉल्यूट ऊपर रहेगा, और बताओ Yes, sir. Total moles of the Total solution. mole. टोटल मोल, यानी कि सॉल्यूट का मोल
प्लस Plus? सॉल्वेंट यस सॉल्वेंट का मोल यही होता है। यस Yes, सर sir. सॉल्यूट का मोल तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस सर कितना 1, 1 मोल 1 mole. सॉल्यूट का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया हुआ। अब क्या कहते हैं, सॉल्वेंट का मोल नहीं दिया हुआ। सर गिवन मास बाय मोलर मास गिवन मास दिया है हाँ और दिया हुआ है, मोलर मास वाटर का ले लेंगे तो उसके मोल्स निकाल लेंगे। यस सही बोल रहे हो समनप्रीत। गिवन मास दिया हुआ है 1 kg, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और इसको 18 से डिवाइड कर दो, फिर करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर। Yes, sir. एंड तमनप्रीत के करेक्ट आंसर 0.017। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो No, सर sir. क्या क्वेश्चन टफ है आए हैं क्या? नो सर No, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन इजी ही आता है भाई नीट में, आप प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन रहा, ये नीट 2013 में आया हुआ, इसका आंसर बताओ कुछ, इसका आंसर बताओ। ये आप बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा है। 4 का क्या बोल रहे हैं, 4 का सी, 4 का सी देखते हैं। जानवी शिव कुमार का कहना है 4 का सी, और बाकी बच्चे बताओ भाई, क्या शिव सही बोल रहे हैं? बोलो बोलो, सर सर समनप्रीत क्या आ रहा है इसका आंसर, सर निकाल निकालो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक सॉल्यूशन, concentrated nitric acid solution should be used to prepare, क्या प्रिपेयर करना है 250 ml of should be used to prepare 250 ml of 2MHNO3। कंसेंट्रेटेड एसिड क्या है, क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। देखो इधर समझ, पहले देखो इस तरह क्वेश्चन में ना जो गिवन है उसको लिख लिया करो। गिवन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड, वॉल्यूम दिया हुआ है, यस वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml वॉल्यूम दिया हुआ है 250 ml। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है HNO3। अच्छा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट हम बताते हैं, वो हमारे काम का आएगा। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 63 होगा, यस 63 क्वेश्चन में दिया हुआ है HNO3 का मोलारिटी दिया हुआ है, कैपिटल M क्या दिया हुआ है 2M, मोलारिटी 2M दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, देखो मोलारिटी 2M, इसका मतलब क्या है कंसेंट्रेटेड ही होगा, देखो मोलारिटी ज्यादा है ना 2M, सॉल्यूशन कैसा है कंसेंट्रेटेड। तो कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 2M है, वॉल्यूम इतना है, इसको यूज करके हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड शुड बी यूज्ड, मतलब कौन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2MHNO3। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो फॉर्मूला पे आते हैं। अगर मोलारिटी का फॉर्मूला आप देखोगे, क्या फॉर्मूला होता है A into 1000 by B into volume B, हाँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना, B मतलब क्या हुआ, yes sir volume एक्चुअली मोलारिटी है ना, मोलारिटी के फॉर्मूला था ना, स्मॉल m का फॉर्मूला था ये A into 1000 डिवाइडेड बाई BMW। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, B की जगह पे V आ जाता है, B की जगह पे क्या आ जाएगा V आ जाएगा। अब बताओ इसका वैल्यू तो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, yes sir क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ये आपको नहीं दिया हुआ है, A को A रहने दो, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 250, yes sir और मोलिकुलर वेट अभी हमने लिखा ना 63। अब यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगी, yes sir वैल्यू आ जाएगा ना, Yes, sir. यही पूछ रहा था, कहा था हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसे, मतलब ये क्वेश्चन कर रहा है कितना ग्राम कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए कि आप क्या लो 250 ml लोगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका मोलारिटी दो, तो हम यहाँ पे ग्राम निकाल सकते हैं कि नहीं,
ए का वैल्यू निकल जाएगा ना? यस सर। क्या ए जो निकलेगा वही आंसर होगा क्या? नो No, सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ए जो होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे ए का या क्या लिखा हुआ है 70% HNO3। जो HNO3 है वो क्या है 70% कंसेंट्रेटेड है, मतलब वो 100% कंसेंट्रेटेड नहीं है, वो क्या है उसमें थोड़ा पानी वानी होगा 70%। यस सर। तो यहाँ पे ए निकालो, ए का वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है? 31.5। कितना आ रहा है? 31.5। यहाँ पे देखो 250 से एक क्रॉस होगा, 4 बचेगा, फिर क्या हो रहा है, ये 2 उधर गया, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, क्या बच रहा है 63/2 बचेगा। सही है क्या? यस सर। यस सर। 63/2 हो रहा है, ए का वैल्यू 63/2 हो रहा है। उसके बाद तुम क्या करोगे, क्योंकि ए का वैल्यू 63/2 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ ये 70% प्योर है, मतलब 70% कंसेंट्रेटेड है, कुछ मिलावट है, तो अब क्या करोगे, जो तुम्हारा रियल आंसर होगा, जो तुम्हारा रियल आंसर होगा उसमें क्या होगा, x 70% कर रहा है ना, यानी कि 70/100 इज इक्वल टू कर दो 63/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 63/2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70, क्या हो रहा है, काटो, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 9 हो गया, और फिर 2 से जाएगा 4.5, यस सही बोल रहे थे 45 आएगा। शिखा, अनिरुद्ध, हाँ मैम ने यस सर। हाँ आ गया आंसर। हाँ शिव, अरे समझ में आया ना, देखो क्वेश्चन इजी था, बस ये ध्यान रखना ये 70% का मतलब क्या कर रहा है, जब भी 70% कहेगा ना तो तुम क्या करना, जो तुम्हारा आंसर आएगा उसको क्या करना, उसका 70% लेना और इक्वेट कर दो, ठीक है। अरे यस बोलो, सर। किसी को नहीं Yes, समझ sir. आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आओ भाई ये रहा, ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये क्लास में हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। Which of the following compound can be used as antifreeze in automobile radiator? आपने पढ़ा होगा ना, क्या होगा इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा बताओ, ये क्लास में हुआ होगा, डेफिनेटली होगा। 5 का बी, यस धर्मेंद्र, तमनप्रीत, जानवी, काजल, सही है भाई, सही है सर। 5 का बी हो जाएगा ग्लाइकोल, ये आपने पढ़ा होगा कब, डेफिनेशन में, ठीक है। तो हाँ ग्लाइकोल यूज होता है एंटी ऑटोमोबाइल रेडिएटर में। तो देखो नीट में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ग्लाइकोल यूज होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल रेडिएटर में क्या यूज होता है, एंटीफ्रीज ग्लाइकोल। तो इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2007 नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास एंड हैज ए डेंसिटी, मतलब क्या दिया हुआ है 98% H2SO4 बाय मास है, इसका मतलब समझे, यस सर। क्या इसका मतलब क्या हुआ, 98 सर ग्राम 98 ग्राम H2SO4। हाँ 98 ग्राम H2SO4 है, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन। 98% H2SO4 का मतलब हुआ, 98% H2SO4 का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया 98 ग्राम H2SO4 है, किसमें, अगर मान लो सॉल्यूशन है 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो H2SO4 क्या है 98 ग्राम, क्योंकि देखो 100 ग्राम सॉल्यूशन में H2SO4 98 ग्राम मतलब कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कंसेंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 बाय मास, और उसका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या दिया हुआ है 1.8 ग्राम। अब ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 1 m H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ये आपको मतलब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, एक बीकर है मान लो, एक बीकर में क्या है 98% H2SO4 सॉल्यूशन, और इसका कोई आपको वॉल्यूम निकालना है, इसका कोई वॉल्यूम निकालना है और वो बीकर में डालना है, ठीक है, जिससे क्या हो, जिससे क्या हो आपका 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार हो जाए और उसका मोलारिटी 0.1, समझ में आया।
Yes, sir. है, Yes, एक sir. एसिड है जो 98% कंसेंट्रेटेड है, वो इस मान लो इस बीकर में है, इसमें से कुछ मोल आपको निकालना है, दूसरे बीकर में आपको डालना है, और इस बीकर का कंडीशन क्या होगा, इस बीकर का कंडीशन ये होगा, इसका मोलारिटी क्या हो जाए, 0.1 हो जाए, और क्या हो जाए, वॉल्यूम क्या हो जाए, 1 लीटर हो जाए, इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, 1 लीटर। यही बोल रहा है ना। इस तरह के क्वेश्चन Yes, के sir. लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था, M1V1 करके होगा। M1V1 is equals to M1 M2. यस, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यही फॉर्मूला था हमारा। Yes, sir. M1V1 इक्वल क्या होता है, M2V2 के। और ये क्यों होता है, ये फॉर्मूला क्यों हम ये लगाते हैं, बताओ, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करते हैं, M1V1 Volume before dilution, volume after dilution. नहीं, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे इक्वल कैसे हो गया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखो इक्वल इसलिए हो जाता है ना, M1V1 का मतलब क्या होता है, मोल 1, और इसका मतलब क्या होगा, मोल 2। अभी फॉर्मूला Yes, क्या कहते हो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम, और एमवी क्या हो गया, मोल नहीं हो गया, yes, sir. Yes, sir. MV हो गया। तो देखो हम यहाँ से अगर मान लो एसिड निकाल रहे हैं तो उसका मोल ही निकाल रहे हैं ना, Yes, sir. कुछ अगर मान लो तुम निकाल रहे हो तो उसका मोल निकाल रहे हो, और दूसरे बीकर में जा रहे हो तो मोल थोड़ी चेंज हो जाएगा, मोल तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो देखो Yes, sir. मोल जो होता है ना, या फिर तुम मान लो यहाँ पे ये क्यों अप्लाई होता है, अगर मान लो यहाँ पे क्या था, चीनी था, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला ये अप्लाई किया होगा, M1V1 यहाँ पे सीखा होगा, बराबर M2V2। चीनी पानी का सॉल्यूशन होता है, चीनी पानी का सॉल्यूशन होता है, Yes, sir. कुछ मोल होता है, हम ऐड क्या करते हैं, हम डाइल्यूशन, मतलब हम पानी ऐड करते हैं। अब तुम बताओ पानी ऐड करने से क्या चीनी का मोल बढ़ गया क्या, No, sir. No, sir. चीनी का मोल घट गया क्या, नहीं, No, sir. चीनी का मोल तो sir. उतना ही है, पानी ऐड करो या मत ऐड करो, क्योंकि चीनी का मोल वही है, इसलिए जो इनिशियल मोल होगा वही फाइनल मोल होगा। और ये M1V1 क्या है, ये मोल होता है किसका, सॉल्यूट का, तो चीनी तो पहले भी उतना ही था, चीनी बाद में उतना ही है, तो इसलिए फॉर्मूला ये आ जाता है M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। और इस पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी तुम देखो इस पे और क्वेश्चन आएंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 पे और क्वेश्चन आएगा। चलो ये सारा हो गया, ये फॉर्मूला रहा, अब आओ भाई देखते हैं क्या किया जाए। इसका 98% H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, अब वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें क्या, Yes, sir. क्योंकि हमें M1V1 में तो वॉल्यूम चाहिए, M1V1 में Yes, तो sir. वॉल्यूम चाहिए ना, तो हमें वॉल्यूम निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम निकल जाएगा, मोल आपका निकल ही जाए, मोल तो आसानी से निकल जाएगा। और 98 ग्राम H2SO4 में मतलब कितना मोल हुआ बताओ, इसका मतलब कितना मोल हुआ, 98. 98 डिवाइडेड बाई 98, यही One. करोगे, क्योंकि Yes. H2SO4 का मोलर मास क्या होता है, H2SO4 का मोलर मास 98 ही होता है, 98 बाई 98 यानी कि 1 मोल, और मोल की बात करोगे तो 1 मोल, तो मोल M1V1 के लिए तो मोल तो आपका आ गया 1, लेकिन वॉल्यूम नहीं पता है। चलो वॉल्यूम निकालते हैं, अगर वॉल्यूम निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वॉल्यूम का, मास वॉल्यूम डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन था, Density is equals to mass by volume. यस। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, देखो मास इज इक्वल टू Mass वॉल्यूम, by density. यस, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाई Density. डेंसिटी, Density. और मास 98% दिया हुआ है H2SO4, यानी कि मास क्या हो गया, 198. एक सेकेंड, ये हमें वॉल्यूम किसका चाहिए, हमें मोलारिटी निकालना है ना, M1V1 में Yes, ये sir. वॉल्यूम किसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या, Yes, sir. Yes, ये sir. वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और सॉल्यूशन का अगर मास की बात करोगे तो कितना है सॉल्यूशन, 100 ग्राम है, 100 gram. 100 gram. 100 तो gram. क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, क्योंकि जो Yes. मोलारिटी में जो वॉल्यूम होता है ना वो सॉल्यूशन का होता है, तो यहाँ पे मास क्या लिखोगे 100, और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ है, अगर कंफ्यूजन हो तो तुम यहाँ से तुम सोच सकते हो, तो क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एसिड सॉल्यूशन हैज ए डेंसिटी, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.8, तो 100 को 1.8 से डिवाइड कर दो, 100 को
1.8 से डिवाइड कर दो, जो Yes, आएगा sir. वॉल्यूम आएगा। क्या आएगा वॉल्यूम? इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 55। 5.56. हाँ भाई 56 बोलो यार। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 55.55। चलो क्वेश्चन में अप्लाई करो, आ गया आंसर। क्या था भाई? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 का वैल्यू क्या था? m1 का वैल्यू क्या था भाई? सर वो निकालना है ना? हाँ वो निकालना है, चलो निकाल लेते हैं ना। m1 क्या हो जाएगा? मोल बाई वॉल्यूम। मोल कितना था? 1। मोल हमारा 1 आया था ना? अरे यहाँ पे Yes, 1 sir. मोल नहीं आया था? Yes, sir. Yes, मोल हमारा sir. 1 आया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल की जगह पे लिख दोगे क्या 1, और वॉल्यूम की जगह लिख दोगे 55.55। क्योंकि ये ml में आ गया ना, तो लीटर में करोगे तो क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड करना होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो 1000 से डिवाइड करोगे, इसी में क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे। डिवाइड यानी कि ये ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। डिवाइड किया तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। ये क्या हो गया? इसको सॉल्व करोगे तो m1 का वैल्यू आ जाएगा 18.02 के अप्रोक्सीमेट। जब मोलारिटी निकालोगे तो आपका आएगा 18.02। सॉल्व करके देख लेना क्या आया? 18.02। वॉल्यूम आपको दिया, आपको वॉल्यूम ही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। वॉल्यूम तो निकालना है। ये आपको दिया हुआ है 0.1 और ये भी दिया हुआ है 1। सब सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा कि Yes, sir. यस सर, Yes, sir. निकल जाएगा। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो? आई थिंक 55 पॉइंट समथिंग आया सर। 55 या क्या था, 5.55 ml आ जाएगा। कितना जी सर, आंसर 5.5 है क्या कोई ऑप्शन में? हाँ देखो ना, 5 के ऑप्शन approximate सी। एक ही आंसर ही है 5 में, तो 5.55 ml आएगा। 5.55 ml। एक बार फिर से क्वेश्चन ना, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो कि हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्या रहा है? कंसंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड है और ये दे दिया 98%। 98% मतलब क्या हो गया? 98 ग्राम H2SO4 है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। उसका डेंसिटी दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका कितना वॉल्यूम चाहिए जिससे आप 1 लीटर सॉल्यूशन बनाओगे जिसका मोलारिटी का वैल्यू 0.1 है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब चूंकि ये अब क्या करना है, हम जानते हैं इनिशियल कुछ था उससे तुम फाइनल कुछ बना रहे हो। इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं? m1 v1 बराबर m2 v2। m1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, v1 का 2.1. वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है, m2 दिया हुआ है, v2 दिया हुआ है, m1 नहीं दिया हुआ है। अब m1 हमें निकालना होगा, क्योंकि m1 का फॉर्मूला क्या होगा? m1 का फॉर्मूला होगा मोल बाई वॉल्यूम। ये होता है ना, मोल बाई वॉल्यूम। Yes, sir. मोल हम निकाल लेंगे आसानी से, 98% दिया हुआ है यानी कि 1 मोल। 98% मतलब हो गया 1 मोल, तो मोल का वैल्यू 1 हो गया। वॉल्यूम अब क्या रहा? वॉल्यूम क्योंकि 98% दिया हुआ है, वॉल्यूम परसेंटेज में रहता है, तो वॉल्यूम क्या होगा? पहले यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा बचपन का फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था? मास बाई डेंसिटी। मास Density. क्या है क्वेश्चन में? मास 98% दिया है यानी कि मास क्या है? 100 ग्राम। सॉल्यूशन का तो मास 100 ही होता है, ये फिक्स होता है। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम पुट करो, m1 का वैल्यू आ जाएगा, m1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से m1 v1 इक्वल टू m2 v2 करोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। आगे sir. V2 की वैल्यू 1 कैसे ली? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 ml। Yes, sir. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये आपका रहा v2 और ये रहा m2। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने सॉल्व किया था, तभी मैं बोला था ना वो क्वेश्चन 3 बार आया हुआ था। क्या आंसर होगा जल्दी बता दो यार। अरे ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, ऊपर हमने नहीं किया था। Yes, sir. कहाँ गया भाई? ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये 2015-11 में पूछा था, एक बार और पूछा। इस तरह इसका ना तुम कोशिश करना आंसर ही ध्यान रखो। 3 बार पूछ चुका है, क्या पता कभी आगे और पूछ दे, तो आंसर याद कर लो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। क्या है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1m एक्वा सॉल्यूशन? 1m एक्वा सॉल्यूशन की बात होगा तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0.018।
तुम कहोगे सर कैसे याद होगा, बार बार भूल जाएंगे। एक्वा सॉल्यूशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन है ना, यस एक्वा सर। मतलब क्या होता है? एक्वा मतलब पानी, पानी का सॉल्यूशन है। और ये बताओ अगर वाटर है, वाटर का क्या होता है, मोलर मास क्या होगा वाटर का? 18 18 ग्राम। 18 और 18 को अगर ग्राम बोल रहे हैं, उसको अगर केजी में बोलोगे तो क्या लोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे तो जो आता है ना वही आंसर है। देख लो 18 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर याद रहेगा। यस सर यस सर। देखो मोल फ्रैक्शन जब भी पूछेगा ना सॉल्यूट का, 1 m एक्वा सॉल्यूशन का जब भी मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या करना, वाटर का मास लेना, मोलर मास लेना इन टर्म्स ऑफ केजी, इन टर्म्स ऑफ केजी। 3 बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछ चुका है, क्या पता आगे भी पूछ। तो क्या होगा इसका मोल, मोल फ्रैक्शन यस बी ऑप्शन। कैसे नहीं, कैसे हम याद रखेंगे 18/1000, ठीक है ऑप्शन बी। ठीक है, यूनिट मत लिख देना केजी, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। क्यों यूनिटलेस होता है? फॉर्मूला में क्या था, ऊपर भी मोल रहता है नीचे भी मोल रहता है। यस जानवी धर्मेंद्र सही बोल रहे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आसान क्वेश्चन है ये, 8 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है। 2.5 liter of 1 m NaOH solution is mixed with another 3 liter of 0.5 m NaOH solution. Then find out molarity. देखो क्या कर रहा है, तुम्हें किसी का आंसर आ जाएगा वो टाइप कर देखो, 8 का आंसर आ जाएगा टाइप कर देखो। कर रहा है 2.5 लीटर ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन, इसको मिक्स कर रहे हैं किसके साथ, 3 लीटर 0.5 m NaOH के साथ। ठीक है, मतलब इन दोनों के आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हो। तो इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा, जब इन दोनों को मिक्स करोगे एक अलग बीकर आएगा। यस सर। अब इसका वॉल्यूम बता दो, इन दोनों जो नया बीकर तैयार होगा उसका वॉल्यूम बता दो। अरे उसका सर वॉल्यूम 5. सर 5.5। वॉल्यूम क्या आ जाएगा 5.5 लीटर। यस 5 मोलारिटी बता दो 1.5 क्या, मोलारिटी क्या हो जाएगा। so m1 v1 plus m2 v2 upon v1 plus v2 यस ये यहाँ पे मोलारिटी ये मत करना, ऐड कर देना 1m प्लस 0.5, ऐसा ऐड मत करना क्योंकि रॉन्ग हो जाएगा। क्या करोगे, एक्चुअली दोनों को ऐड कर रहे हो तो फिर से क्या होगा, दोनों का तो मोल तो सेम ही होगा ना ऐड होने के बाद। अगर मैं इसमें मोल की बात करूं तो इसका मोल क्या होगा m1 v1, इसमें मोल की संख्या क्या होगा m2 v2। तो पहले मान लो 2 मोल था, बाद में 4 मोल ऐड किए, ऐड होगा क्या होगा 6 मोल होगा। मोल को तुम आसानी से ऐड कर सकते हो, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका मोल क्या होगा, उसका मोल हम मान लेते हैं m3 v3। तो यहाँ पे तुम क्या अप्लाई करोगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m3। अरे समझ में आ रहा है, यस सर। सबका वैल्यू दिया हुआ है। देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, m1 का वैल्यू क्या था 1 था, v1 का वैल्यू 2.5 का वैल्यू 0.5, इसका वैल्यू 3 m3 का वैल्यू ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, और यहाँ पे दिया है 5.5। 5 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.73 0.73 मोलारिटी आता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी। 8 का Option सी, C। 8 का सी था सबसे पहले दिया था आंसर, ताखर, ताखर, फिर तमनप्रीत शिव सर सर मैंने मतलब स्टार्टिंग में आ गया था आंसर, लेकिन सर वो गलती से डी लिख गया था मेरा। गलती से डी हो गया। जी सर। वैसे नाम क्या है यार, ताखर, प्रखर नाम है। प्रखर नाम है। ओके हाँ प्रखर का करेक्ट है, तमनप्रीत शिव जानवी धर्मेंद्र शिखा काजल सब करेक्ट, शिव को छोड़ के गलती से शिव ने वही मिस्टेक किया जो संडे टेस्ट में करता है, आंसर करेक्ट आते हुए भी तुम लोग गलत कर देते हो। जल्दीबाजी नहीं करने का भाई, जल्दी करोगे फिर रॉन्ग होगा। चलो भाई एक अगला क्वेश्चन 9 नंबर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड should be present in 100 ml of aqueous solution to give strength। नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 0.1,
ये देखो सारे हम सीक्वेंस में क्वेश्चन ले रहे हैं, सारे आप जब बुक उठाओगे एमटीजी का तो उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में मिलेंगे। नॉर्मलिटी का वैल्यू क्या देगा है 0.1 है, ठीक है। कह रहा है हाउ मेनी डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड में मतलब समझे जिसका एन फैक्टर क्या हो 2, और डाई बेसिक का मतलब क्या होता है पढ़े होगे ना ये तुम, 2 sir. एन फैक्टर 2। यस, इसका एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है 2, डाई बेसिक 2 एन फैक्टर 2। और कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, किसी का आंसर आ जाएगा वो ये लिख देगा चैट बॉक्स। वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है, चलो लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया हुआ है 200, और ये ग्राम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सॉल्यूट मतलब बताओ कितना सॉल्यूट है, सॉल्यूट ग्राम पूछ रहा है। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी molarity into n factor. मोल इंटू एन फैक्टर, हाँ ये सही बोल रहे हो, मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तेज बच्चा भाई इस क्लास में, मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, या फिर हम इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। अब बताओ भाई, नॉर्मलिटी का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, लिख दे। मोल आपको दिया नहीं है, मोल आपको निकालना होगा, कैसे निकालोगे, गिवन मास बटा मोलर मास, मोलर मास दिया हुआ है ना, Yes, sir. Yes sir. गिवन मास क्वेश्चन में गिवन मास नहीं दिया हुआ है, हम क्या करेंगे x डिवाइडेड बाय मोलर मास 200, n फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वॉल्यूम 100 ml, 100 ml. को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 100/1000। 1000. सॉल्व कर दो, x आ जाएगा, सॉल्व कर आ दो गया. x। आसान है ना क्वेश्चन। Yes, sir. Yes sir. 9 का आंसर क्या होगा, कितना ग्राम, 9 का किसने क्या दिया है, शिव के सही है इस बार, सबसे पहले शिव ने दिया, फिर शिखा ने, तमनप्रीत, धर्मेंद्र, अनिरुद्ध, सबके करेक्ट है। 9 का क्या होगा, सी होगा, 9 का भैया सी होगा, ठीक है। थोड़ा फास्टली चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, अरे किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज ए डेंसिटी। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन कभी हमने किया था, लेकिन Yes, sir. अभी हमने किया था ना क्वेश्चन। 98% मतलब क्या हो गया, Yes, sir. 98% मतलब 8 gram in 100 ml, हाँ। 100 gram of solution. हाँ 100 ml सॉल्यूशन, यस 98% का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 98 ग्राम है, क्या है H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 है, किसमें 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। अब 98 ग्राम H2SO4 का मतलब मोल की बात करें तो कितना मोल है, कितना मोल H2SO4 है, अभी हमने किया था ये क्वेश्चन सर 1 1 मोल, मोल की one संख्या mole. क्या होती है 1, मोल की संख्या 1 हो गई, सॉल्यूशन 100 ml हुआ। व्हाट इज द मोलारिटी, मोलारिटी पूछ रहा है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, So number of moles of solute over volume of solution in liter. यस मोलारिटी जो होता है मोल बाय वॉल्यूम, मोल तो आपको दिया हुआ है 1 लिख दो, वॉल्यूम Yes, नहीं sir. दिया हुआ है, अब वॉल्यूम निकालना होगा। जब भी डेंसिटी दिख जाए, जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी दिख जाए तो वॉल्यूम के लिए वो बचपन का फॉर्मूला अप्लाई करना। वॉल्यूम में क्या होता है, मास बाई Volume. डेंसिटी, अच्छा yes. वॉल्यूम ही तो निकाल रहे हो ना, तो मास बाई डेंसिटी कर दोगे, ठीक है। Yes. तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा भाई, मास, मास कितना दिया हुआ है, मास, अरे मास तो 100 है हुआ, 100 ग्राम, Yes, sir. 100 ग्राम, तो मास हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 1.84। अभी इसको सॉल्व किए थे तो हमारा वैल्यू आया था 54.34. जो भी रहेगा, तो यहाँ पे तुम वॉल्यूम निकाल के वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर दोगे, फिर एम नहीं निकल जाएगा, Yes sir. एम आ जाएगा, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, 10 का आंसर ए। इसके किसके करेक्ट है, सबसे पहले किसने किया 10 का, 10 का किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। 10 का सब तमनप्रीत ने सबसे पहले दिया आंसर करेक्ट, फिर धर्मेंद्र, शिखा, शिव कुमार, राखल, अनिरुद्ध, काजल, सबके सही है, 10 के ए होगा, 10 के ए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
अरे यार ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया। द कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कह रहा है कि टेम्परेचर पे, ये देखो ये भी एक बार और इस तरह क्वेश्चन आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 यही था। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये नीट में क्या हो रहा है, एक पैटर्न या फिर एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे आप नोटिस नहीं कर रहे हो, एक तरह का क्वेश्चन रिपीटेशन sir. आ रहा है। तो हाँ भाई नीट में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, खूब होगा तो थोड़ा डाटा, जैसे ये 98% वाला देखो ऊपर भी था, ऊपर भी H2SO4 था, यहाँ पे भी H2SO4 है, मतलब थोड़ा बहुत डाटा चेंज करके एक जैसे क्वेश्चन ही रिपीट कर लेते हैं नीट में। तो पीवाईक्यू कंपलसरी है भाई करना, और क्वेश्चन टफ नहीं आता है नीट में, क्वेश्चन टफ नहीं आता है, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, ठीक है, क्वेश्चन आसान आते हैं। करेक्ट कंसंट्रेशन यूनिट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, जिसके फॉर्मूला है वॉल्यूम है। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है क्या भाई? हाँ भाई आता है। Yes, sir. Yes, sir. क्या मोलालिटी के फॉर्मूला में आता है क्या वॉल्यूम? नहीं, मोलालिटी में नहीं आता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी वॉल्यूम दिया हुआ है, और मोलालिटी में भी वॉल्यूम आता है, मोल बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किस में नहीं आता है? मोलालिटी में नहीं आता है, तो आंसर क्या होगा? Molality. अच्छा होगा। और क्यों वॉल्यूम वाला ही क्यों ले रहे हो सर? वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तुम क्लास 11 में पढ़ के आए होगे, टीवी बराबर एनआरटी, इसमें क्या Yes. था, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। और क्या था, यही था ना? हाँ भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं होगा वही आंसर होगा। मोलालिटी के फॉर्मूला में क्या होता है, मोल बाई मास, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता। तुम ऐसे भी देख सकते हो डे टू डे लाइफ में, क्या देखते हो, जब हम मिल्क को गैस पे रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। Yes, sir. टेम्परेचर देते हो ना, तो क्या होगा, मिल्क का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। या फिर कोई गैस ले लो, उसको टेम्परेचर दो, गैस में क्या होगा, गैस के पार्टिकल में रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 11 का किसका किसका करेक्ट था, 11 का एक बार देख लेते हैं। 11 का क्या था, सी था ना, 11 सी सबसे पहले किसने दिया था तो तमनप्रीत ने, फिर शिखा, काजल, जानवी, अनिरुद्ध, दीपिका, शिव, प्राकर, धर्मेंद्र। 12 का बताओ भाई। अरे ये भी आसान क्वेश्चन है, इतना क्या सोच रहे हो, आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ इतना should be added to water to prepare 150 ml solution of molarity दिया हुआ है। ठीक है, how many gram of methanol should be added to water to prepare 150 ml solution of 2m methanol। चलो अब भाई देखते हैं, डेंसिटी क्या दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे डेंसिटी वगैरह कुछ नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। चलो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, So number of moles over volume या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A into 1000 by B volume into molecular weight. वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर। मोलारिटी का क्या दिया हुआ है, 2m, तो इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। हाउ मेनी ग्राम, ए का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, 1000 आपका दिया हुआ है, वॉल्यूम 150 ml दिया हुआ है, और मिथेनॉल है, मिथेनॉल का मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 30, यही होता है ना मिथेनॉल। 32. Yes, sir. तो सब तो दिया हुआ है, ए नहीं निकल जाएगा, अरे ए निकल जाएगा ना। Yes sir. Yes, तो 12 sir. का आंसर क्या हो रहा है, 12 का आंसर क्या हो रहा है, 9.6। यस 12 का सी होगा। इसके किसे करेक्ट है भाई, जानवी, तमनप्रीत, शिखा, धर्मेंद्र, काजल, भागवत, सबके सही। यस 12 के सी। तो ये हमने मतलब जो कंसंट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो सारे कर लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और चलो भाई इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आसान आते हैं ना नीट में, Yes, sir. चलो तो जल्दी बताओ। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन at 45 degree Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2। फिर क्या कह रहा है, at 45 degree Celsius vapor pressure of benzene is इतना and that of octane is इतना, assume ideal solution।
क्या होगा आंसर बताओ भाई। टोटल प्रेशर पूछ रहा है, Yes, sir. टोटल प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ टोटल प्रेशर। और इसका क्या दिया है, इसका मोलर रेशियो दिया है, मोलर रेशियो दिया था, क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टोटल प्रेशर दिया पूछ रहा है, हम जानते हैं टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो टोटल प्रेशर कोई पूछेगा, प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर, तो क्या होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मान लो ए और बी मिलकर बन रहा है, और प्रेशर ऑफ बी। मान लो एक बीकर है जिसमें ए और बी है, ए और बी दो गैस है, और Yes. पूछ रहा है कि कितना प्रेशर लग रहा है, उस बीकर पे कितना प्रेशर लग रहा है। तो ए का प्रेशर निकाल लो और फिर बी का प्रेशर निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। ए का प्रेशर निकालो, बी का प्रेशर निकालो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो हम जानते हैं प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालोगे, PA not IA. पी नॉट, IA. यस, इसको तुम लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ए क्या है, बेंजीन है, एक बेंजीन है और एक ऑक्टेन है। इसको मान लेते हैं ये बेंजीन, और इसको क्या है, ऑक्टेन है क्या, यस, इसको ऑक्टेन बोलते हैं। मतलब एक बीकर है, इसमें बेंजीन है और ऑक्टेन है, बेंजीन और ऑक्टेन दोनों लोग, ठीक है। और वो बेंजीन ऑक्टेन मिलके कितना प्रेशर निकाल लग रहा है, हम जानते हैं बेंजीन कितना कितना प्रेशर लगाएगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये पढ़ा होगा आपने, Yes. Sir. रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद आ रहा है। और ये ऑक्टेन Yes, के लिए sir. क्या होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, यही होगा। Yes, sir. अब प्रेशर ऑफ बेंजीन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 280. 280 दिया हुआ है, और प्रेशर ऑफ ऑक्टेन दिया हुआ है 420। Yes, sir. Yes, तो sir. इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 280, इसके जगह पे क्या लिख दोगे, 420। Yes. 420. मोल फ्रैक्शन की जगह पे क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, बेंजीन का मोल 2/5. 2/5. अब कैसे पता चला ये, अरे बेंजीन 2/5 नहीं होगा, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, हाँ, बेंजीन टू ऑक्टेन, मतलब बेंजीन रेशियो ऑक्टेन क्या दिया है, 3:2। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5. 3/5, 5x. इसका 3/5 होगा, और ऑक्टेन का क्या होगा, 2/5. 2/5. 2/5। तो एक हो गया तुम्हारा 3/5 और एक हो गया 2/5, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। आ गया. आ गया ना, कितना आंसर आया, D, sir. D, sir. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। जानवी, तमनप्रीत, ताकत, शिखा, भागवत, सिद्ध, यस, सी का क्या होगा। D. चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर कौन बताएगा। इन वाटर सेचुरेटेड एयर, वाटर सेचुरेटेड एयर मतलब क्या होगा, एक ऐसा एयर हो जिसमें वाटर भी, वाटर वेपर भी प्रेजेंट हो। एयर में आपको पता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर भी तो होता है। Yes, sir. तो कह रहा है एक वाटर सेचुरेटेड एयर है जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज, उसमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड, क्या क्या हो गया, No, sir. ऐसा कुछ नहीं सर, इसके नहीं दिख रहा था पहले D थोड़ा सा। नहीं दिख रही थी. सर अभी दिख रहा है। चलो, एक वाटर सेचुरेटेड एयर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02। if total pressure of the saturated air is 1.2 atm, the partial pressure of dry air, ये ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। अब बताओ, अगर मान लो वाटर मतलब इन्वायरमेंट में एयर है, मतलब एयर है और उसमें क्या है, वाटर वेपर है, तो अगर तुमसे कोई टोटल प्रेशर की बात करेगा, इस क्वेश्चन को समझना, टोटल प्रेशर की बात करेगा तो क्या होगा, प्रेशर कौन लगा रहा होगा, वाटर वेपर लगा रहा होगा भाई। Yes, sir. अगर टोटल प्रेशर की बात करो तो प्रेशर वाटर वेपर लगा रहा होगा, और केवल वाटर वेपर होता है क्या, नहीं, ड्राई एयर भी तो होता है। अरे ऑक्सीजन वगैरह भी तो प्रेशर लगा रहा है, Yes, sir. ठीक है। मतलब एयर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, मतलब जो एयर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा,
एक तो वाटर वेपर की वजह से और एक तो ड्राई एयर की वजह से, इन दोनों की वजह से प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, इन वाटर सेचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन ये दे रखा है। फिर कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ सेचुरेटेड एयर, टोटल प्रेशर भी दे रखा है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर का पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, यानी कि ये इसको इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको एक्स मान ले तो हम क्या पूछ रहे हैं, ड्राई एयर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है भाई, इसको एक्स मान लेते तो ये पूछ रहा है। चलो भाई, टोटल प्रेशर ये तो 1.2 दे रखा है ना, अरे बोलो। Yes, sir. 1.2 दे रखा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अगर हमको वाटर वेपर का प्रेशर पता चल जाए ना तो आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? Yes. वाटर वेपर का प्रेशर पूछ ले, अगर हमें पता चल जाए प्रेशर कितना, वाटर वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पे सारी बात वेपर वेपर की हो रही है, जहाँ वेपर हो गैस हो उसके लिए कौन सा लॉ आता है, डाल्टन या रॉल्स? रॉल्ट। रॉल्स नहीं, डाल्टन। Dalton, sir. Yes, sir. भाई सब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब गैस की बात हो रहा है, वेपर वेपर चल रहा है, तो डाल्टन लॉ लगेगा। डाल्टन लॉ क्या कहता है, डाल्टन PA is equal to PA into KA. हाँ, इसका होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू टोटल प्रेशर, यही होता है ना? Yes, sir. ये आपने पढ़ा होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या वाटर वेपर का, देखो। हाँ भाई, वाटर वेपर क्या दिया हुआ है, 0.02 इनटू टोटल प्रेशर दिया हुआ है क्या? हाँ भाई 1.2 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, अरे 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 0.024, यही होगा। तो इसका वैल्यू आ गया 0.024, तो एक्स का वैल्यू नहीं आ जाएगा, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया? Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आसान ही, लेकिन हाँ लैंग्वेज में बच्चा फंस जाता है कि क्या मतलब कैसे समझे। तो ध्यान रखना, वाटर सेचुरेटेड एयर है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, ठीक है। किसका दिया हुआ है, वाटर वेपर का मोल फ्रैक्शन दिया है। क्योंकि एयर में क्या केवल वाटर वेपर नहीं रहता, ड्राई एयर भी रहता है, तो ड्राई एयर भी है, दोनों प्रेशर लगा रहा होगा। टोटल प्रेशर क्या होगा, वाटर वेपर के द्वारा प्रेशर प्लस ड्राई एयर के द्वारा प्रेशर, फिर ऐड करो, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर निकालो, डाल्टन लॉ। ये कौन सा लॉ की वजह से हो रहा है, डाल्टन का यूज करके निकालो, फिर सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। वैसे 14 का किसका भी इसका करेक्ट था, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा भाई, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक्चुअली यहाँ पास टाइम बहुत कम ही है, क्लास 150 मतलब 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है, इसलिए बहुत बात नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल Yes, sir. नहीं है, क्या हो गया, हाँ सर। अभी भी नहीं है? सर अब दिख रही है। दिख रही है ना? यस सर। चलो, तो क्या कह रहा है ना, इफ PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B, मतलब देखो वेपर प्रेशर क्या किसका दिया हुआ है, कह रहा है PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट A एंड B, मतलब A का वेपर प्रेशर दे दिया, B का दे दिया, ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन। कह रहा है X से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। विजिबल नहीं है। अरे जूम कर रहे हैं इसलिए ये कट जा रहा है क्या, अरे जूम की वजह से कट रहा है क्या? यस सर। क्या यस सर। अभी विजिबल है ना, ये छोटा कर दिए तो। यस सर। यस देखो अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब विजिबल हो जाएगा। पूछ क्या रहा है कि भाई टोटल प्रेशर बता दो, टोटल प्रेशर बता दो क्या होता है, यही पूछ रहा है। किसकी वजह से, कह रहा है कि यदि PA एंड PB आता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड A एंड B, A और B का आपको प्रेशर दे दिया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं भाई, PT बराबर क्या होगा, PA का A plus PB का B. यही होगा ना, PT बराबर PA प्लस PB, Yes, sir. यही होगा। Yes. तो बस यही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तुम देखोगे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है,
ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब इसको इस पीए और पीबी को तोड़ना होगा। क्यों तोड़ना होगा? क्योंकि देखो ऑप्शन में तुमको क्या दिख रहा है? मोल फ्रैक्शन दिख रहा है ना। यस सर। ऑप्शन में मोल फ्रैक्शन दिख रहा है, यानी कि ये पीए और पीबी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में तोड़ना होगा। बस तोड़ दो, इससे आ जाएगा। चलो पीए के जगह पे क्या लिख सकते हो? एक्स से P not A. आइए इंटू पी नॉट ए। Yes, sir. यस सर इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी P not B. I B. पी नॉट बी होगा ना। नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट। चलिए ये होगा। अब क्या होगा भाई? सर फिर से स्क्रीन गई। Sir, screen. एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, देखो पीटी क्या होगा? पीए प्लस पीबी। विजुअल है ना स्क्रीन? Yes, Yes, sir. सर। Yes, sir. एक्स से पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी लिख दिया। अब तुम फिर से ऑप्शन में जाओगे तो देखो कहीं भी तुम्हारा एक्स बी दिया ही हुआ नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं दिया हुआ है। सब में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही है। सभी में क्या है? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ही रखना है। मोल फ्रैक्शन ए रखना है। तो Yes, sir. रखते हैं, इसको एज इट इज रखो, एक्स से पी नॉट ए, और इसके जगह पे क्या लिख दो? 1 माइनस 1 माइनस का 1 ये minus I. हाँ वही का ये बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस का ये इंटू पी नॉट बी। अब तुम सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो का ये को, हो जाएगा ना। सॉल्व Yes, करोगे sir. तो क्या होगा? यहाँ पे पी नॉट बी ऐसे ही इसको ब्रेक कर दो। पी नॉट बी माइनस, P not B type A. तो अब यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है? पी नॉट बी बाहर आ जाएगा इधर एज इट इज, ये ऐसे ही रहे, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं पी नॉट बी प्लस, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेते? का ये, Chi A. तो क्या हो गया? ये कॉमन लिया, पी नॉट ए बचा माइनस क्या बचा? पी नॉट बी, यही बचा ना। Yes, sir. यस सर बस यही आंसर हो जाएगा जिसमें हो जाए। Option D. कौन सा आंसर हो रहा है बताओ? ऑप्शन डी सर D, sir. ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला आता है क्वेश्चन 16। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mmHg एंड 41.5 mmHg रेस्पेक्टिवली। क्या रहा है? एक्चुअली ये जब क्वेश्चन आया था ना, इसका आंसर चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ये रीड में आया ना, तो ये चारों ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन को तो तुम छोड़ ही दो। ठीक है, तो उस साल करने के में कैसे ये बोनस करेंगे? किया था। जैसे अब ऐसा आता है ना क्वेश्चन कि हाँ भाई सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है तो बोनस चला जाता है। और क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, क्या मिक्स कर रहा है? इतना ग्राम CaCl3 एंड 40 ग्राम CH2Cl2 एट द सेम टेम्परेचर विल बी। ये वेपर प्रेशर पूछ रहा है भाई, नहीं क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? Vapor pressure of solution. वेपर प्रेशर ऑफ Vapor pressure. डाइक्लोरोमीथेन इतना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, किसका पूछ रहा है? सॉल्यूशन का, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है ना। Yes, sir. सॉल्यूशन का पूछा है मतलब टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है। टोटल वेपर प्रेशर कैसे होगा? प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? क्या है, क्या क्या मिला रहे हो? CHCl3 और CH2Cl2, यही है ना। तो प्रेशर आप कौन Yes, लगा रहा sir. होगा? CHCl3, और कौन लगा रहा है? प्रेशर ऑफ CH2, ये लोग लगा रहे हैं। अरे ये दोनों है ना, Yes, sir. यस सर। यही दोनों, इन दोनों की वजह से प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, चलो भाई अब क्या कर रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन, सबका वेपर प्रेशर दिया हुआ है। और क्या है? प्योर, किसका दिया हुआ है? ये प्योर फॉर्म दिया हुआ है ना। अरे भाई प्योर का मतलब Yes, समझे, sir. पी नॉट का वैल्यू दिया है। ये क्या यस है? सर। ये पी नॉट का वैल्यू है। मतलब इसको तुम ब्रेक करोगे तो आपको पता है ना, इसको लिख सकते हैं ना, पी नॉट CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। रॉड स्लो लगा रहे हैं,
अरे रॉड्स लॉ लग सकता है ना भाई? Yes, sir. क्यों चुप हो गए? बाकी बच्चे क्यों चुप हो गए? Yes, नहीं sir. समझ रहे। CH2 Cl2 ये हो जाएगा। अब पी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो पी नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20 कितना दिया हुआ है भाई? CH3 में कितना दिया हुआ है? एक का तो तुम्हारा 41.5 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है यार, 200 दिया हुआ है क्या? हाँ 200 दिया हुआ है, एक 41.5 दिया हुआ है। देखो CH3 का क्या वैल्यू दिया हुआ है? इसका वैल्यू दे दिया आपका 200, Yes, sir. इसका 200 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है 41. 41.5. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3 और इसका पता चल जाए, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन पता चल जाए, आंसर आ जाएगा। तो क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लो क्या? हाँ भाई निकल जाएगा। क्यों? हाँ कैसे सर। निकलेगा? कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन? देखो ये 40 ग्राम दिया हुआ है ना CaCl2, और ये 25.5 ग्राम दिया हुआ है ना, तो यहाँ से तुम मोल निकाल लोगे इसका? Yes, sir. Yes, sir. इसका मोल निकल जाएगा। अब दोनों का मोल निकल जाएगा, फिर मोल फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालो, यहाँ पे पुट करो, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। Yes. Yes, sir. हाँ तो आंसर आएगा ना, ये चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 90.63 mmHg। सॉल्व करके देख लेना। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? No, sir. मोल निकल जाएगा यहाँ से, आसानी से मोल निकल जाएगा। मोल से मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, वैल्यू पुट करोगे, मोल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो ये नीट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी नीट है पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या कर रहा है? सॉल्यूशन हैज अ 1:4 मोल रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। अच्छा मोल रेशियो दिया, क्या मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा क्या? बताओ Yes, sir. मोल फ्रैक्शन बताओ, पेंटेन का कितना होगा, हेक्सेन का कितना होगा? 1/5 and hexane का 4/5. जैसे ही इसका होगा 1/5 और इसका होगा 1/4, 4/5. सॉरी 4/5 क्या आएगा? 4/5। 5. मोल फ्रैक्शन आपको पता चल गया, एक का 1/5 है, एक का 4/5 है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट, ये पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। पी नॉट ये क्या दिया हुआ है? 440 दिया हुआ है, यानी कि पेंटेन का क्या दिया हुआ है? पी नॉट पेंटेन का कितना दिया हुआ है भाई? पी नॉट पेंटेन दिया है 440 ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और 120 क्या दिया हुआ है? किसका वेपर प्रेशर? हाइड हेक्सेन का है, यानी कि पी नॉट हेक्सेन का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 120। एक का है 440, एक का है 120, एक का है 440, एक का है 120। चलो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज। अच्छा ये पेंटेन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इन वेपर फेज। जैसे ही वेपर फेज दिखा आपको क्या लगाना है? डाल्टन्स लॉ। वेपर फेज दिखा यानी कि डाल्टन्स लॉ सीखा, कहना है डी। डी डी आ रहा है क्या? हाँ डी, यस प्राकर सही बोल रहा है, डी। हाँ देखो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, यानी कि डाल्टन्स लॉ लिया। वेपर फेज दिखा, मोल फ्रैक्शन पूछा, डाल्टन्स लॉ को लगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन क्या कहता है भाई? अगर तुमको प्रेशर निकालना हो किसका, किसका पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, पेंटेन का निकालना हो तो डाल्टन्स लॉ लगाओगे। वो क्या कहता है? वाई पेंटेन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, यही होगा ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन क्या है? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन निकालो। 1/5. 1/5 था, ठीक है। और टोटल प्रेशर भी तो हमें नहीं पता है ना। सर ये वेपर फेस में कर रहे हो? क्या? सर वेपर फेस में लिख रहे हो? हाँ वेपर फेज में लिख रहे हैं। देखो द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, 1/5 तो उसकी दूसरे में है ना, मोलर रेशियो। एक सेकंड रुक जाओ। देखो पहले तो ये तुम्हारा यहाँ पे टोटल प्रेशर चाहिए, यहाँ पे आपका अरे ये हाँ ये तो हमें निकालना है ना, एक सेकंड यही तो पूछ रहा है, रुक जाओ। देखो हमें सबसे पहले टोटल प्रेशर चाहिए,
Yes, sir. टोटल प्रेशर चाहिए, तो टोटल प्रेशर के लिए फिर से वही काम करेगा जो अभी तक करते आ रहे हैं। टोटल प्रेशर क्या लिखा? Yes. टोटल प्रेशर कौन लगा रहा होगा? एक तो हेक्सेन लगा रहा होगा, एक तो पेंटेन लगा रहा होगा, यानी कि प्रेशर ऑफ पेंटेन प्लस प्रेशर ऑफ हेक्सेन। ठीक है। और हाँ, अब ये तुम्हारा क्या है, प्रेशर ऑफ पेंटेन कैसे निकलेगा? ये तुम्हारा क्वेश्चन में दिया है 440 इंटू मोल फ्रैक्शन, Yes, sir. यानी कि 440 इंटू मोल फ्रैक्शन क्या था? 1 बाई कितना? 1/5. 1/5। और ये क्या था? हेक्सेन का क्या था? 120। 120 into 4/5. तो क्या लिखोगे? 120 इंटू Into 4 4/5. by 5. तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा 184। 184. 184. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 184 टोटल प्रेशर हो गया, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया? 184। ठीक है। अब क्या किया जाए? प्रेशर ऑफ पेंटेन, प्रेशर ऑफ पेंटेन निकल जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. प्रेशर ऑफ पेंटेन निकल जाएगा, कितना है? Yes, sir. कितना निकलेगा? 88. 88। ठीक है। कैसे पता चला 88 निकल जाएगा? यहाँ पे देखो टोटल का वैल्यू हमें पता चल ही गया। Yes, sir. हेक्सेन का हमें पता है ही, वैसे यहाँ पे तुम करोगे तो इसको यही तो था ना, यही तो था। Yes. तो इसको तुम Yes, sir. 88 तो आएगा ना, कुछ नहीं करना है। तो तुम्हारा प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या होगा? 88 हो गया। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दोगे, कितना पुट करते? 88। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन आ जाएगा, वाई पेंटेन आ जाएगा। Yes, sir. और यही पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर आ जाएगा 0.478। ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? प्योर फॉर्म में दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, प्योर फॉर्म में दोनों का प्रेशर दिया हुआ है। डाल्टन्स लॉ लगाओगे। डाल्टन्स लॉ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वेबर फेज का बात हो रहा है, वेबर फेज का बात हो रहा है तो डाल्टन्स लॉ लगाओगे। डाल्टन्स लॉ क्या होता है? प्रेशर ऑफ पेंटेन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इनटू टोटल प्रेशर। अब चूंकि हमें टोटल प्रेशर पता नहीं है तो टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो कि सब में अप्लाई हो रहा है। टोटल प्रेशर क्या होगा? पेंटेन प्लस हेक्सेन। अब पेंटेन का निकालो रॉल्स लॉ का फॉर्मूला से, फिर हेक्सेन का यहाँ पे निकालो, यहाँ से तुमको पेंटेन भी आ जाएगा और टोटल प्रेशर भी आ जाएगा। वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। ठीक है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड P and Q आर 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P and 2 mole of Q. ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल प्रेशर पूछ रहे थे। कोई तुम एक टोटल प्रेशर पे कितने सारे क्वेश्चन तुम देख लो। एक टोटल प्रेशर पे प्रीवियस ईयर में नेट में क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, क्या क्या मिक्स कर रहे हो भाई? पी और क्यू मिक्स कर रहे हो ना, तो प्रेशर टोटल प्रेशर क्या होगा? पी की वजह से प्रेशर प्लस क्यू की वजह से प्रेशर। भाई दो लोग मिक्स कर रहे हो पी और क्यू, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? पी की वजह से प्रेशर प्लस क्यू की वजह से प्रेशर। और फिर इसको तुम क्या लिख सकते हो? इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी प्लस पी नॉट क्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्यू। मोल फ्रैक्शन आसानी से निकल जाएगा। Yes, sir. निकल जाएगा ना, तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। और तुम्हारा ये पी नॉट का वैल्यू तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अरे एक का 80 और एक का 60, इसका 80 दिया हुआ है ना, इसका 80 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है Yes, sir. ये 80 और इसका 60। मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल लोगे। क्या देगा? एक 3 मोल है, एक 2 मोल है, तो एक का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? एक का 3/5 2/5। इसका वैल्यू 3/5 होगा, इसका वैल्यू 2/5 होगा। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 22. 72। किसके करेक्ट है भाई? 18 के करेक्ट है। यस, सबसे पहले तमनप्रीत ने करेक्ट किया था। यस, तमनप्रीत के सबसे पहले करेक्ट आया। फिर जानवी के भी सही है, धर्मेंद्र के भी सही है, भागवत। चलो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। आइडियल, अब आते हैं हम आइडियल एंड नॉन आइडियल वाले पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है मिक्सचर विद सो पॉजिटिव डेविएशन, पढ़ा है ना आपको? पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन वाला। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ये थर्ड सीरीज जो है इसको निपटाते हैं। सारे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 5 सेकंड, 5 सेकंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, 5 सेकंड जल्दी जल्दी निपटाते हैं और क्लास को ओवर करते हैं। क्या रहा है? द मिक्सचर विद सो पॉजिटिव डेविएशन। अब बताओ पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? कौन शो करता है? ये लोग पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ये एग्जांपल है यहाँ पे दिया हुआ। और कंडीशन क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन का? कंडीशन क्या होता है बताओ? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? Sir, volume X is greater. वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना,
Yes, sir. पॉजिटिव डिविजन में क्या होता है, डेल्टा V ज्यादा होता है, डेल्टा H क्या होता है, ये भी 0 से ज्यादा होता है ना, और वॉल्यूम भी yes. ज्यादा होता है, इंथैल्पी भी ज्यादा होता है, ठीक है। Yes. और ये रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, और डेल्टा H ज्यादा है, डेल्टा H ज्यादा है यानी कि एंडोथर्मिक, Yes, sir. ठीक है। और वही निगेटिव डिविजन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम हो जाता है, निगेटिव डिविजन में वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इधर देखना, क्योंकि पॉजिटिव डिविजन करना है यानी कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम कहाँ बढ़ रहा है, पहले वाला एग्जांपल देखो तो, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल जो होता है CH3 C2H5OH, यही होता है ना। Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि ये इथेनॉल है, इथेनॉल एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल से कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एसीटोन ऐड किया वो बॉन्डिंग टूट जाएगा, Yes, sir. बॉन्डिंग टूटेगा यानी कि इथेनॉल दूर होगा, दूर होगा, इसका मतलब डेल्टा V ज्यादा हो जाएगा 0 से, Yes, sir. ज्यादा हुआ यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। आंसर क्या होगा, ये नहीं होगा। Yes, Yes, sir. सबके सही है, सभी बच्चों के सही है। चलो अब आते हैं 20 नंबर, 20 बताओ यार। फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, आइडियल सॉल्यूशन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी बताओ आंसर। आइडियल सॉल्यूशन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा G 0 होता है क्या, No, sir. डेल्टा G तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो ऐसे ही करते हो, निगेटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है ना। Yes, डेल्टा G sir. निगेटिव मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। Spontaneous. क्या डेल्टा H 0 होता है क्या, हाँ भाई, आइडियल Yes, सॉल्यूशन में sir. डेल्टा H 0 होता है, यही आंसर सही होगा, डेल्टा H 0 होता है, ये नॉट 0, ये नॉट 0 नहीं होता है, ये 0 नहीं होता है, ये सब रॉन्ग है। सी होगा ना, यस 20 के सी सही है। शिखा, धर्मेंद्र, काजल, जानवी करेक्ट है आपके आंसर। चलो 21 का, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब समझे, पॉजिटिव डिविजन या Negative नेगेटिव। deviation. यस, इसका मतलब मैक्सिमम का मतलब होता है निगेटिव डिविजन, मैक्सिमम का मतलब होता है निगेटिव डिविजन। निगेटिव डेविएशन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन कब होगा, जब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डेल्टा V 0 से ज्यादा या कम, Sir, less than लेस देन 0, और डेल्टा H का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0. लेस देन 0। अब बताओ, ये क्लास 10 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एसिड बेस डालते हो या एसिड में पानी डालते हो, हीट निकलता है कि नहीं, Yes, sir. हीट निकलता है ना। एसिड में वाटर डालते हैं, हीट निकलता है। ये बता, नाइट्रिक एसिड है, उसमें वाटर डालेगा, हीट निकलेगा। Yes. ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ कि नहीं, और जो एक्सोथर्मिक होता है वही तो निगेटिव डेविएशन होता है, जो एक्सोथर्मिक होता है वही तो निगेटिव डेविएशन होता है। तो 21 का बी नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. सही है 21। तमनप्रीत, शिखा, जानवी, काजल, धर्मेंद्र सबके सही है, ठीक है। और याद रखना, नाइट्रिक एसिड, वाटर, ये सब जो नाइट्रिक एसिड जो आएगा ना, या फिर कोई एसिड आएगा, वो निगेटिव डेविएशन में चला जाता है। एग्जांपल वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ था ऊपर वाले स्लाइड में। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सब PYQ, देखो सारे के सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ये नीट 2019 में पूछा हुआ है, देखो इतने आसान क्वेश्चन। ये भी 2019 में पूछा हुआ है, आसान क्वेश्चन। ये भी आपका कहाँ गया, ये तो 20 में पूछा गया। तो सब नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, आसान ही रहते हैं, नीट के क्वेश्चन आसान होते हैं। ये भी देखो नीट का ही क्वेश्चन है, आज की क्लास में हमने नीट के ही क्वेश्चन लिए सारे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है। क्या होगा, Sir, A option. ए होगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। कह रहा पॉजिटिव डेविएशन होना चाहिए, पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम ज्यादा। क्या कर रहा है, मान लो पहले ये क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि पहले एक बीकर था, इसमें ए था, इसमें बी था, जब दोनों को मिक्स किए तो ए बी बना, दोनों को मिक्स किए तो क्या बना, ए बी। और पॉजिटिव डेविएशन है यानी कि ए बी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब ए बी का वॉल्यूम का ज्यादा कब होगा, जब ए और बी के बीच में क्या हो, अट्रैक्शन फोर्स कम होना। Yes, sir. Yes, तो ये sir. ए होगा। क्या कह रहा है, ए में ए का अट्रैक्शन ज्यादा है,
बीबी का अट्रैक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एबी के स्टूडेंट, मतलब एबी का जो अट्रैक्शन होगा ना उससे इंडिविजुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, उससे इंडिविजुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा समझ में आया? Yes, sir. चलो अगला Yes, क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, नीट में पूछा है, नीट 2016 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? कितना आसान क्वेश्चन है। यस, तमनप्रीत सही है, जानवी की सही है, तमनप्रीत, जानवी, काजल के करेक्ट है। सर आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है ना? हाँ उसमें 0 होता है। इनकरेक्ट कौन? अरे इनकरेक्ट, अरे सबके गलत हो रहा है, डी होगा। यस सर। इनकरेक्ट है बच्चे, इनकरेक्ट है। यस, तमनप्रीत के सही है, मतलब जो भी बच्चा बोल रहा था, तमनप्रीत, शिखा, जानवी, हाँ डी होगा। देखो ये इनकरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लो। इनकरेक्ट तो डेल्टा जी क्या होता है? अरे निगेटिव होता है, सॉल्यूशन बना के वो खुद से बनता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए, 0 नहीं। 24 क्या हो जाएगा? 24 which of the following statement about the composition of the vapor over ideal 1:1 मोल मिक्सचर, यानी कि मोल फ्रैक्शन सबका सेम होगा ना? बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन अगर बात करो, क्या में मिक्स कर रहे हो किसका? बेंजीन और टॉल्यूइन को मिक्स कर रहे हो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा? 1/2। 1/2। मोल फ्रैक्शन ऑफ 1/2। टॉल्यूइन क्या होगा? ये भी 1/2। 1/2। Yes, तो sir. मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम है। क्या रहा है, क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है। अब बताओ हम क्या जानते हैं, जो भी तुम्हारा वेपर प्रेशर, जैसे हम पीए क्या लिखते थे, एक्स ए इंटू पी नॉट ए नहीं लिखते थे? Yes, sir. तो जिसका पी नॉट ए ज्यादा उसका पीए ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। जिसका पी नॉट ए ज्यादा उसका पीए ज्यादा। तो बताओ किसका पी नॉट ए ज्यादा दिया हुआ है? बेंजीन का दिया हुआ है कि नहीं? देखो बेंजीन। बेंजीन का पी नॉट Benzene ए से- ज्यादा दिया हुआ है, इसका मतलब जो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन होगा वो बेंजीन का ज्यादा होगा, बेंजीन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो कौन से ऑप्शन में सही ज्यादा आ रहा है बेंजीन का? C. सी। C. यस, सी, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, वेपर में बेंजीन का परसेंटेज ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि भैया हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है पीए बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स से। मोल फ्रैक्शन तो सबका सेम है, सबका तो 1/2 ही है दोनों का, तो पी नॉट ए पे डिपेंड करेगा। पी नॉट ए बेंजीन का क्वेश्चन में ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए बेंजीन का ज्यादा होगा। ठीक है, Yes, sir. देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है यार, इतना आसान क्वेश्चन। देखो ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, इतना इजी सा। विच कंडीशन इज नॉट, फिर से नॉट वाला बोल रहा है, क्या होगा? कौन सा कंडीशन रॉन्ग है? 25 को बताओ, किसी का आंसर नहीं है। 25 का बी, यस मनप्रीत सही बोल रहे हैं, 25 का बी होगा। कह रहा है कौन सा रॉन्ग है? अरे कौन सा रॉन्ग है कह रहा है, तो ये तो सही है, ये तो सही है, डेल्टा एच सही है, डेल्टा बी सही है। डेल्टा एच 0 नहीं होता है, डेल्टा एच चेंज हो जाएगा। तुम दो को मिलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो दो गैस को मिक्स कर रहे हो, गैस का क्या होगा? गैस का मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा, रैंडम मोशन ज्यादा, रैंडम मोशन ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। 26 ये देखो पूछा गया था 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन था ना। देखो 2020 में भी पूछा हुआ है, 2006 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्या होगा आंसर बताओ? एसीटोन इन एथेनॉल। यह सबके सही आ रहा है, तमनप्रीत, जानवी, धर्मेंद्र, सबके सही है, सबके सही है क्या? सबके रॉन्ग है, सबके रॉन्ग है। सी ऑप्शन। Sir, C option नहीं होएगा? सी होगा, सी होगा। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना सबके सही है, ताकि और बच्चे वही आंसर दे। मतलब एक होता है ना कि हाँ एक सी दे दिया फिर दूसरा भी मतलब सी दे, मैं बोल दूंगा सबके सही है तो फिर क्या होगा? अरे समझ रहे हो ना? अभी तो हमने देखा था एसीटोन इन इथेनॉल, अभी नहीं बात किया। इथेनॉल क्या था? C2H5OH। C2H5OH क्या बनाता है? ये बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि यस सर। इथेनॉल एसीटोन मिक्स करोगे तो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 20 वाला ही है, देख लो क्वेश्चन नंबर Yes, 20। sir. लेकिन हाँ आपको पहचान में आना चाहिए, 20 नहीं, क्या था, 19 नंबर था, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, फिर कब पूछा गया था ये? दोनों क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज में डिफरेंस है थोड़ा सा,
लेकिन क्वेश्चन एक जैसा ही है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो यार, क्वेश्चन नीट में आसान ही आते हैं। और ये कोई मैं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं, सारे सीक्वेंस में लाया हूँ। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन तुम कल को बोलोगे सर आपने इजी वाले क्वेश्चन लाए हैं और टफ वाले आपने स्किप कर दिए। नहीं भाई, बुक से लाया, सारे क्वेश्चन है, इजी टफ जो भी है सब है, सब यहीं पे है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, तो ये हो गया 26। 3 क्वेश्चन और करेंगे फिर ओवर करेंगे क्लास को। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट ए एंड बी फॉलो रॉल्स लॉ। कर रहा है एक सॉल्यूशन है जो कि कंटेन कर रहा है ए एंड बी, जो कि रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। अब बता, रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है तो सब इक्वल होना चाहिए कि नहीं? Yes, sir. इक्वल होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। सेम किसमें है? देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा यार। रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है यानी कि सारे अट्रैक्शन, ए बी का अट्रैक्शन, ए का अट्रैक्शन, बी का अट्रैक्शन, सबका अट्रैक्शन क्या हो? सेम होना चाहिए। 27 सी, तमनप्रीत, शिखा, जानवी, काजल सबके करेक्ट है। ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, आइडियल सॉल्यूशन सब बनाएंगे एक को छोड़ के। कौन कौन है वो? देखो आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाते हैं? जब एक जैसा हो, एक जैसे लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, नॉन आइडियल अलग अलग। अब बताओ, ये देखो ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, आइडियल बनाएगा। ये हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, आइडियल बना लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये हेलो एल्केन है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में अभी देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता था। Yes, sir. हेलो एल्केन आया, वो बॉन्ड को तोड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कर Yes, सकता है। sir. तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन हुआ नहीं, अल्कोहल वाला। Yes, sir. अल्कोहल वाला आइडियल सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इनसे क्या होगा? 28 का डी होगा। सबके सही। तो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार नीट वाले। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन हैं। आज हमने बेसिक वाला ले लिया, नेक्स्ट क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला। 50% देखो नीट में 67 क्वेश्चन पूछे गए, 36 साल में 67 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 50% हमने कर लिया, 50% नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्या कह रहा है? एन आइडियल सॉल्यूशन इज फाउंड व्हेन इट्स कंपोनेंट, एक आइडियल सॉल्यूशन बनेगा कब? कब बनेगा भाई? जब उसका कंपोनेंट क्या होगा? So जब नो वॉल्यूम चेंज हो, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, हाँ, नो वॉल्यूम चेंज होगी। ठीक है, यही पे तुम तो एंथैल्पी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, यही Yes, पे sir. सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं और नंबर निगेटिव आता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ तो लो, इजी है, लेकिन एक बार चार नीचे के भी ऑप्शन देख तो लो। हाँ, नो वॉल्यूम चेंज होगी, सही बात है। एक आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम का कोई चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट एक आइडियल सॉल्यूशन में इंथैल्पी का भी चेंज नहीं होता है, यानी कि डेल्टा भी आइडियल सॉल्यूशन में 0, डेल्टा एच भी 0 होता है, इसलिए सी होगा आंसर। Yes, sir. सी होगा। तो यहीं पे आज की सेशन ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखो, ये मैं स्लाइड आपको शेयर कर दूंगा, इसको तुम अटेम्प्ट करना है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर्स मास, इस पे क्वेश्चन है टोटल, ये बहुत सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन देखोगे इजी है यार। नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आता है। कितने क्वेश्चन पूछे हैं 36 ईयर में? क्वेश्चन पूछे गए हैं 36 ईयर में, और 36 ईयर में 66 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन नहीं यही थे। तो जो अभी 35-36 क्वेश्चन बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में निपटा देंगे। ये स्लाइड मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? आप इसको एक बार अटेम्प्ट करना जो बाकी क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाँ जी सर. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए इसमें किसी को कोई डाउट हो, नहीं समझ में आओ तो पूछ लो। No sir, नहीं है. रिकॉर्डिंग ऑफ करें फिर? Yes, sir. अरे रिकॉर्डिंग ऑफ करें, कोई डाउट है किसी को? No, sir. कैसा रहा भाई आज का सेशन, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा रहा. अच्छा रहा ना? चलो।